जी बेटा, अब बेटा आप डाउट पूछो। हाँ सर। सर मेरा इसॉप में पहले डाउट था पहले सर, ये पहले जो डाउट से प्रैक्टिस। पहले डाउट से पहले बताओ, अभी तक जो आपने अच्छा। क्लासेस की वो सारी समझ में आई बेटा? हाँ सर, सर अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई और क्लासेस भी सारी समझ आ गई काफी। हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली क्लासेस में। वेरी गुड, मतलब क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस। यस सर। सर क्वेश्चन, शेयर्स तो हमने 18 क्लासेस लगी, शेयर्स में तो बहुत ही अच्छे से हो गया शेयर्स तो। चलो बहुत, 18 से 19 क्लास तक शेयर्स लगाई हमने। वेरी गुड। मतलब यस कुछ हो सर। ना, प्रैक्टिस मतलब कम नहीं रहनी चाहिए जरा सी, है ना बेटा? चलो, हाँ सर, नहीं नहीं सर, यस सर। वेरी गुड। अब बेटा अब हम बात करते हैं डाउट की बात। अब मुझे पहले ये हाँ बताओ, सर। ईसोप तुमने सारा समझ लिया वैसे तो, एनुअल फोरफीचर में दिक्कत? सर हाँ हाँ हाँ, यस सर। सर ये वैसे तो मुझे इस समझ आ गया था, बट एक ये क्वेश्चन 3 में ही सर उसमें समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो गई थी। कितने परसेंट एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड करना। यस सर। हाँ जी बेटा। यस सर। अंशुल बेटा, आप वीडियो ऑन कर लो ना, थोड़ा सा कंफर्ट लगेगा। हाँ सर, यस सर। आइए। अच्छा, अब बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ना पहले बुक खोलता हूँ, और बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत है। सर ये सेल्फ प्रैक्टिस। अच्छा, सेल्फ प्रैक्टिस वाली में। ओके ओके, यस सर। एक मिनट में मैं बुक निकाल लूँ, हार्ड कॉपी निकाल लूँ। हम्म। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि किसी बच्चे ने कोई फीडबैक ही नहीं दिया, अभी तक पता ही नहीं चला मेरे को। मैंने कहा भाई। सर एक्चुअली मेरे पास बुक बहुत लेट आई है, मेरे पास अभी आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी वीडियो से ही लिए थे, फोटो हाँ खींच हाँ, खींच के आई वाज डूइंग द क्वेश्चंस। ओके ओके। वैसे यस एक्चुअली सर, तो मैंने। क्या है ना, मैं बताता हूँ, बुक ना बेटे थोड़ा सा अपडेट करने में टाइम लग रहा था। आई जो अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, यस उस सर, यस सर। उसमें आप देखोगे तो सारी चीजें ना अपडेटेड नहीं है, पुराने वाला स्टडी मटेरियल, जबकि उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। ओके। हाँ, मेरी ही तरफ से डिले थी, आईजीपी की तरफ से डिले नहीं थी। हाँ सर, वो तो हो गया था डील, बट फिर मैंने क्वेश्चंस की फोटोज वगैरह ले ली थी वीडियो से, देन मैं फिर से करती थी लाइक रिपीट वैसे क्वेश्चंस फिर से एक बार। ये भी है इसमें अंशुल, कि ये ना स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखाता रहूंगा, क्वेश्चन की तो वैसे भी दिक्कत नहीं होने देंगी। हाँ एग्जैक्टली, इसके साथ दिक्कत हो ही नहीं रही थी। मैंने 10-15 आराम से खींच लिए थे बिना बुक के। हाँ, चलो बेटा। Yes, sir. Acha, sir, there's problem in the video. It's not connecting with the settings, Zoom settings. ओके, नो इश्यू बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ो। Okay, मतलब sir. Okay. ये है आपकी इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो सेल्फ प्रैक्टिस के है ना बेटा? हाँ, yes, sir. Problem 3, sir. Problem 3. ओके, Okay. Yes, sir. जीसीसी। This question only. Yes, sir. ये सेम है हमारा क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, Uh, सेम है। sir, हाँ. अच्छा. हाँ, बट रिपीटेड है। सर इसमें मुझे, हाँ रिपीटेड है, बट सर इसमें ईयर का समझ ही नहीं आया, 2006, 7 एंड 8 का ये इन्होंने। हाँ आई हाँ, गॉट कंफ्यूज्ड। अच्छा, कोई नहीं, आप वैसे इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो हमारा ओके। स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर हाँ 5 है, सेम है बिल्कुल। हाँ सर, वो तो हो गया, वो तो मैंने फिर से कर लिया था, वो हो गया, हाँ, बट पता नहीं ये सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, इसमें तुम्हें किस जगह पे दिक्कत आई? सर इसमें जैसे बाकी मैंने नोट कर लिया कि इतने एम्प्लॉइज हैं एंड एक्साइज प्राइस इतना है, गिवन है, ठीक है। मार्केट प्राइस भी गिवन है, और हाँ हाँ, वेस्टिंग पीरियड भी गिवन है 6 years का, और एक्साइज पीरियड 3 years। बट सर इसमें जो 3%, 5% एंड 10%, एंड देन सर 3 के बाद उन्होंने फिर 10% इन्होंने एस्टिमेट करा। तो सर इसमें क्या मतलब कौन सा, टू बी प्रिसाइज, कौन सा रेट लेंगे। बेटे हमेशा ना बेटा, हमेशा लेंगे हम अदर देन मार्केट वाला। मार्केट हाँ सर। में यस जो सर। है उसके अलावा, मतलब वो हमारा अपना खुद का होगा।
ओके, तो एस्टिमेटेड 3%। तो सर इसमें जैसे द सर थर्ड लाइन में दे रखा है द एक्सपेक्टेड लाइफ इज 5 years एंड द एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर इज 3%। तो सर अगर ये क्वेश्चन पढ़ के मैंने सर 3% से करा, देन 2006 में इट केम 5%, देन अगेन सर 3% फॉल हुआ, देन अगेन 10%। तो सर इतने तो ईयर्स ही नहीं जितने उन्होंने रेट दे रखे हैं। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसका आपको ग्राफ बना देता हूँ, हाँ, बस एक बार है ना। ग्राफ से सॉर्ट हो जाएगा सर। यस अच्छा सर। अच्छा, देखा वैसे ग्राफ है, अच्छी चीज है ना इसमें, वर्किंग नोट्स में। सर और हाँ सर, शेयर्स में तो मजा ही आ गया, ये टेबल और उसमें क्या कहते हैं फोर फीचर में जी बेटा। 2-2 मिनट के सर क्वेश्चंस थे, 2-2 मिनट्स में सारे सॉल्व हो रहे थे टेबल बना के, तो कुछ भी नहीं हाँ, था उसमें। वो ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट अच्छा है बेटा आपके लिए। आइए। हाँ सर बिल्कुल। आंसर नंबर 3। ये हमारा 6 ईयर का क्वेश्चन है। 1 2 यस सर। 3 4 5, 1 2 3 4 5 and then 6। तो बेटा जीसीसी लिमिटेड, जीसीसी लिमिट में यस बेटा सर। इसमें क्या है कि कितने ऑप्शंस ग्रांट किए? 500 ईच एम्प्लॉय। 500। यस सर। हाँ। यस सर। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे? 5000। 5000। यस सर। यस, ये हमारे हो गए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू 5000। और आगे पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। 500 ऑप्शन हर एम्प्लॉय को थे। लो भाई, ऑप्शंस पर एम्प्लॉय इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट, एक्सरसाइज प्राइस था 50 रुपीज। लो भाई, 50। यस सर। एक्सरसाइज प्राइस है हमारा 50 रुपीज पर ऑप्शन। आइए, एंड और मार्केट प्राइस भी सेम है। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ जो है वेस्टिंग, अच्छा मार्केट प्राइस इज आल्सो सेम। यस, यस सर। यस सर। मार्केट प्राइस भी हमारा है 50। यस सर। ओके, नेक्स्ट, और वेस्टिंग पीरियड और एक्साइज पीरियड इन्होंने कहा 6। अच्छा 6 है जिसमें 3। ओके, डन। ये तो है हमारा वेस्टिंग पीरियड, और ये है हमारा एक्साइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड। यस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू हमें, अच्छा इससे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। एक्सपेक्टेड लाइफ इज 5 years एंड द एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर आर एस्टिमेटेड एट 3%। पहले बताओ बेटे, 3%। हमारा जो वेस्ट ऑप्शन वेस्ट होगा वो इस जगह पे हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। थर्ड और ईयर पे हाँ बेटा, और एनुअल फॉरफीचर क्या है? हर साल, हर साल 3%। 3%। 3%। यस सर। 3% ये होगा। अब अगली बात करते हैं बेटा। फेयर वैल्यू हमें दे दी बेटा 15 रुपए पर ऑप्शन, 15। तो हमारे लिए फिर हाँ सर। ये मैटर नहीं करेगी ना। हाँ, फेयर वैल्यू फिर वैल्यू ऑफ सीधा दे रखी ऑप्शन, है। यस 15। बेटा, इज इक्वल टू 15 रुपीज। 15। यस सर। नेक्स्ट है एक्चुअल फॉर फीचर 2016 में। बेटे हमारा जो हाँ, ईयर है वर्थ पहले, 5%। हाँ पहला ईयर हमारा कौन सा है? 2016। लो जी, ये हमारा 2016, ये है 2017, ये है 2018, 2019, 2020, 2021। 21। अच्छा, क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू ऑप्शन, ठीक है। हाउएवर एट द एंड ऑफ 2016 मैनेजमेंट स्टिल expect कि actual forfeiture would average only 3% and over the entire wasting period। बेटे इसको ध्यान से वेस्टिंग पढ़ना। पीरियड। ये कह रहे हैं कि ठीक है, अभी जो है एक्चुअल फॉरफीचर हमारा ज्यादा, मतलब एक्चुअल जो है हमारा ज्यादा हो गया, लेकिन ऑन एन एवरेज वही बैठने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? अभी हम एक्सपेक्टेड ही लेके चलेंगे सेम। ठीक है बेटा, अच्छा सर, 3%। हाँ 3% ही लेके चलेंगे। हाँ, क्योंकि गुड़िया बेटा ओके। इसने देखो क्या कहा बाबू, इसने कहा
द एक्चुअल forfeitures would average only 3% ओवर द एंटायर वेस्टिंग पीरियड, यानी बाद में फिर एवरेज 3 निकल जाना है ना, इसलिए हम 3% के ही हिसाब से बात करेंगे। ड्यूरिंग द 2017 मैनेजमेंट ने रिवाइज कर दिया अपने एस्टिमेट्स कि भाई नहीं, तो अभी हम पहले बात करेंगे 2016 के एंड में। बेटा हम किस जगह पे खड़े हैं अभी? इस जगह पर। यस सर। और अभी हम लोग क्या सोच रखा है? क्या 10% का रूल हमारे माइंड में आया? नहीं नहीं, वो तो 2017 में जाके हमने एस्टिमेट रिवाइज किया। क्लियर है बेटा? हाँ सर। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर हम कैसी कैलकुलेशन करेंगे? मैं इसके लिए यहाँ पर *1 लिख के मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पे। तो बेटे *1 यानी कि जब हमारा ईयर एंड होगा 2016, तो हम क्या सोच रहे होंगे और कौन सी डेट के लिए सोच रहे होंगे? हम कौन सी डेट के लिए सोचेंगे बेटा? यहाँ पर इस वाली डेट के लिए बाबू। यस सर। और हमने क्या सोचा? भले ही 5% चले गए छोड़ के, लेकिन ऑन एन एवरेज 3% ही बैठे रहेंगे। 3%। हाँ, ऐसा हम कब सोच रहे हैं? यहाँ पर हम सोच रहे हैं। क्लियर बेटा? यस सर। तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो किस हिसाब से होगी? 5000 3% into मल्टीप्लाइड बाई 3%। 3% माइनस 3% माइनस 3% की इतने एम्प्लॉइज हैं जो वहां पर पहुंचेंगे। क्लियर बेटा? यस सर। और हर एम्प्लॉय 500 ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा और हर ऑप्शन की जो वैल्यू है हमारी 15 रुपए है। ठीक है बेटा? यस यस सर। और ये जो है ये हमारे लिए क्या है बेटा? कितने साल का खर्चा है बेटा? 3 साल का, 3 into years। 1/3। वेरी यस गुड। सर। और इसमें अप टू फर्स्ट ईयर, यानी कि यस सर। फर्स्ट ईयर की। यस, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अब तुम बताओगी। हाँ सर। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। सर पहले तो 150 माइनस होगा सर, तो 4850। फाइनल फिगर बताओ। ओके एक सेकेंड सर। 145 माइनस 4850 माइनस 145 4705 705 into 3% minus 141 minus 141 सर 4564 मल्टीप्लाई करो अमाउंट से 500 से into 500 into 15 हाँ 34230000। हाँ, तो ये तो 3 साल का हो गया ना बेटा? हाँ सर। अब डिवाइड करो, डिवाइड बाय 3। यस 11410000। ये बात, ये हुई ना बात। यस सर। 1140841 ये हमारा पहले साल तक यस का। सर। बेटा एंट्री तो पता है ना यस सर। आपको? मैं फटाफट से हाँ बता सर। यस सर। दूं। एम्प्लॉय बोलो मुझे। कॉम्पनसेशन। शाबाश, एम्प्लॉय बोलो बोलो। कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू हाँ, इसॉप। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अगली एंट्री नहीं बताई तुमने? सर P&L टू एम्प्लॉय हाँ, कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ में है, यस तुरंत बताया। सर। यस। अब बेटा ये तो बात हुई बेटा हमारी पहले साल की बेटा। हाँ सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो गुल्लक है ईसोप की, उसमें हमने इकट्ठे कर लिए पहले साल में कितने? वन वन ये फोर 1140841 3। 08413। ठीक है बाबू? अब चलो आगे चलते हैं। अब बेटा सेकेंड ईयर यस की सर। बात करो। चलती। अब हम किस जगह पे खड़े हैं? सेकेंड ईयर में। यस सर। अब जब सेकेंड ईयर में आ गए, मैंने कहा भाई इसका नाम है *2। और यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आकर के हमने सोचा, और किस जगह के लिए सोचा हमने? हमने सोचा बेटा इस वाली जगह के लिए। यस सर। और हमने क्या सोचा? जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दोबारा पढ़ो। हाउएवर एट द एंड ऑफ 2016 मैनेजमेंट ये कहता है कि 3% ही रहेगा ओवर द एंटायर वेस्टिंग पीरियड। अब अगली बात, ड्यूरिंग 2017 मैनेजमेंट ने सोच रिवाइज कर दी अपनी।
एस्टिमेट है बेटा, अंदाजा है, वो रिवाइज हो यस सकता है। सर, मैनेजमेंट रिवाइजेस इट्स एस्टिमेटेड फॉर फ्यूचर टू 10% पर एनम 10% के हिसाब से। पर यस, annum। तो इसका मतलब बेटा ये स्टार 2 की मैं बात करता हूँ, जब हम 2017 के एंड में होंगे तो बेटा हम क्या बात करेंगे, आइए वर्किंग नोट नंबर 2। तो मैं इसको लिख दूं स्टार 2। आइए यस बेटा, सर, मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, नोट करने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? हाँ बस सर, ठीक है सर, हाँ, समझने पे ध्यान दो बस, ठीक, और कैलकुलेट ठीक है करो। सर, अब बेटे ठीक ये है। ये आ गया हमारा ईयर एंड 2017, 17। और यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन हो रही है बेटा। हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं जी? फिर से वही बात, 5000 एम्प्लॉय चले थे ऑन एन एवरेज, हमारा एस्टिमेट हर साल का पर एनम का 10% का हो गया बेटा। इसका मतलब बेटा अच्छा, हर साल हमारा 10% घटेगा, ऐसा हमारा एस्टिमेट रिवाइज हो गया, -10%, -10%, -10%। तो सर मतलब ये 3% सिर्फ 2016 के लिए लिया था हमने, अब ये बिल्कुल, 17 से 10 हो गया। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही गुड़िया। तो ये एम्प्लॉइज अच्छा, हैं जो वहां पर पहुंचेंगे। हमारी सोच बदल गई, अच्छा। ज्यादा लोग जा रहे हैं जी जी। कोरोना आया होगा, बदल गई सोच, एवरेज हमारा हम्म। 10% का बैठा होगा। बेटे बताओ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 500। सर, 5 into 15। वेरी गुड, इंटू 15। और बेटा पता यस है सर, ये कितने साल का खर्चा है? 17 सर, ये- 2 साल का नहीं, 3 साल का, 3 साल का। हाँ, और हमें ईयर तो वही रहेंगे। 2 इयर्स तक का निकालना है बेटा, यस सर, यस सर, 2/3। है ना बेटा? बताओ, जल्दी बताओ। यस सर, हाँ सर, एक सेकेंड। हम्म, 0 -450, 050 -205, 3645 into 500 into 15। सर, 27337500 ओके बेटा। into 2 हम्म डिवाइड बाई 3, हम्म 1822500। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ये आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया यहाँ पर, 18, दोबारा एट बोलो। डबल टू वन हम्म 822 फाइव हम्म हम्म ट्रिपल जीरो वेरी गुड बेटा बाबू। ये क्या है बेटा, अप टू सेकंड टू ईयर सेकेंड ईयर। यस कितने सर, का ईसोप हमारा हो जाना चाहिए बेटा? यस सर, अप टू सेकंड ईयर ईसोप रिक्वायर्ड। इसमें से बेटा ऑलरेडी यस हमारा सर। कितना है? ऑलरेडी सर, ये 11408413, 1140 8413 841, देखना बेटा वन शायद थ्री जीरो, जीरो याद आ रहा मेरे को। हाँ 13 है, यस। यस सर, यस सर। तो बताओ बेटे सेकंड ईयर में, इन सेकंड ईयर कितने का ईसोप अब हम बनाएंगे? सर माइनस कर देंगे। यस, 408413। सर, 6816587। एट 68165 वन सिक्स 6। फाइव एट सेवन अच्छा दोबारा बोलना, एक मिनट बेटा, 68165 6587। 87। ये हमारा सेकेंड ईयर में ईसोप में जाएगा, पेनल से एम्प्लॉइज कंपनसेशन यस सर, एक्सपेंस की एंट्री करके, है ना बेटा? चलो, हाँ सर, यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेकेंड ईयर तक जो हमारी ईसोप की गुल्लक है उसमें कितने का बैलेंस इकट्ठा हो गया बाबू बताओ? सर, ऐड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। नहीं करना पड़ेगा, ये देखो, इधर देखा करो, इधर देखो बेटा अंशु, ये यस सर। ये अच्छा, ठीक है, एग्जाम में टाइम ठीक है, कम होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ तक का ठीक हमने है। कर लिया, 1822 5000। 5000। यस सर। यस, अब चलते हैं थर्ड ईयर पर। अब हमारी तरफ से वो हर साल रिवाइज कराता रहे एस्टिमेट, हमें कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता। देखो बेटा ये क्या कहता है अब थर्ड ईयर में, देखो अब हम कहाँ पर हैं बोलो, अब हम हैं इस जगह पर, हम्म। और इस जगह के बारे में देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। of the 5000 employees, 3800 employees have completed 3 years wasting period। तो बेटा अब वो तो हम्म। टेंशन खत्म हो गई। अब तो यहाँ पर हाँ, एक्चुअल जो चीज है वो कितने पहुंचे, 3800। यानी 3800। हमारा, हाँ यानी हमारी जो कैलकुलेशन होगी बेटा
अब वो थर्ड ईयर के एंड में 3800 पे बेच दे, एक्चुअल जो पहुंचे। यहाँ तो हमें एस्टिमेट की बात ही नहीं, यहाँ तो एक्चुअल की बात है बेटा। तो चलो मुझे बताओ यस सर। जल्दी से कि 3800 के हिसाब से मैं बात करूं, 3800 क्या है बेटा, एम्प्लॉइज हैं। हर एम्प्लॉय को यस कितने का सर। ऑप्शन है, 500 का। 500 सर। और हर एक पर कितने रुपए का फेयर वैल्यू है बेटे, 15। 15। तो 15 ये हमारा 3 इयर्स तक का खर्चा है, तो डिवाइड डिवाइड बाय बाय 3 3। और मल्टीप्लाइड बाय यस सर। 3। यस बोलो सर। बेटा। 285 डब 285। 5 00 हाँ 00 और एक और हाँ, 0। ओके बेटा। अब ये बताओ बेटा, अभी हमने लेस ऑलरेडी, ऑलरेडी हमारे पास कितने का ईसोप, अभी हमने जो वर्किंग नोट नंबर 2 तक बनाया, सर ये 1 है। 1822 वाला, टू टू वेरी फाइव गुड। ट्रिपल जीरो तो हमारे पास कम है अभी भी 1822500। बताओ बेटा हम्म। कितना और हम लोग ईसोप में थर्ड ईयर में डालेंगे। 1027500। 1027500। 0275000। यस सर। ठीक है बेटा, हम थर्ड ईयर में यस सर। इसकी एंट्री करेंगे। अब आते हैं अगली बात पे। ये तो जी चलो ठीक है, हमने ईसोप बना लिया। अब सवाल ये है कि इनमें से कितने एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने कब कब कितना कितना ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। ठीक है बेटा, हम्म। आओ जरा अब दोबारा से पढ़ते हैं। 5000 एम्प्लॉइज में से 3800 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल कंप्लीट किए, ठीक है जी, डन। 2000 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया अपना राइट। अच्छा, कब किया, 2020 के एंड में बेटे, 2020 के एंड में। यहाँ यहाँ तक, यहाँ पर 2000 एम्प्लॉइज, इसमें से 2000 ने कहा लाओ हमें शेयर दे दो। जरा आगे बात करते हैं। और यस सर। 1000 एम्प्लॉइज ने क्या किया बेटा, 2021 के एंड में बोला। 21 के बाद में। वेरी गुड, ये 1000 एम्प्लॉइज यहाँ तक है, मतलब 3000 का हिसाब किताब हो गया बेटा। और 800 का नहीं हुआ। वेरी गुड, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम है इसका, बोलो। हमने मतलब इनको रिफंड कर दिया, इन्होंने लैप्स हो गया ऑप्शन इसॉप। वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको, लैप्स, कौन से वाले ऑप्शन, लैप्स इसॉप। वेस्टेड ऑप्शन, लैप्स वेस्टेड वेस्टेड, ऑप्शन हाँ है ना बेटा। वेस्टेड ऑप्शन। हाँ, हाँ। ये हमारे लैप्स हो गए। और ये कितने एम्प्लॉइज के ऑप्शन लैप्स हो गए बेटे, 800 के। 800। तो मैं ये कह सकता हूँ जितना जितना हमारा ये बना हुआ है ईसोप, अब हमारा कितना बना हुआ है, हमारा टोटल ओवरऑल 285 85। है ना। और यस सर। इसी के बेसिस पर मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 3800 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड हम्म। बाय 3800 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय सर अब हो 30। जाएगा। हाँ, यस सर। कोई अब हो दिक्कत अब जाएगा। अब हो जाएगा। नहीं सर, यस सर अब हो जाएगा। अच्छा बस यही कंफ्यूजन थी कि बीच में रेट चेंज वाली कंफ्यूजन आ रही थी। अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं। यस सर। ठीक है बाकी बेटा, तो हो गया था। हाँ चलिए, मतलब सर। आपका मतलब लेक्चर यहाँ तक हो गए, क्योंकि इससे आगे के लेक्चर में अब रिकॉर्ड करूंगा। हाँ सर, एक्चुअली आई कंफर्म्ड यस्टरडे ओनली। मैंने कहा कि अभी फ्लो बन रहा है तो हाँ हाँ फिर अब मैंने मतलब यही कहा कि चलो बुक तो आ गई, लेट्स रिवाइज फिर से एक बार जो हाँ क्वेश्चंस हाँ, हमने करे हैं तीनों चैप्टर्स के। राइट इशू, बोनस इशू, ESOP एंड शेयर्स फिर से कर लेते हैं, इतने वीडियोस नहीं आती हैं तो। वेरी गुड वेरी गुड, अब आ जाएंगे बेटा यस वीडियो। सर। देखो अब मैं हाँ बताता हूँ एक सर। चीज, अगर एग्जाम अभी है दिसंबर में। हाँ सर, दिसंबर ही दे रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, अगर आप चाहोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम्म। सीए वाले बच्चे भी उसमें साथ में पढ़ रहे होते हैं। ओके। अगर आप चाहोगे तो मैं वो आपको इमीडिएटली दे सकता हूँ, आईजीपी को। अच्छा। ठीक है ना। ओके। अदरवाइज क्या है कि मैं आपके हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ अलग अलग, है ना। अच्छा। जैसे ओके। होल्डिंग कंपनी है, वो पूरा रिकॉर्ड है। हम्म। लेकिन क्या होता है ना कि देखो, अच्छा। हमारे यहाँ सीएस में एक छोटी सी कमी है, छोटी सी कमी कि क्वेश्चन आंसर ना ऑब्जेक्टिव है लेकिन नॉलेज पूरी है। पूरी है, यस सर, सब चीज पढ़नी पड़ती है सर उसके लिए। और बिना सारी चीज पढ़े बेटा, हम मतलब अच्छे से पढ़े भी ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठे तो बेटे कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाएंगी। एग्जैक्टली तो सर। इसलिए क्या होता है कि कई बार हमें थोड़ा थोड़ा बड़े लेंथी क्वेश्चन पे आना पड़ता है, और फिर हम वापस से अपनी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। चलो कोई यस नहीं, सर। पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन निकालना बेटे उन चैप्टर्स के जो हमने कर लिए। ठीक है बेटा।
ठीक है, यस सर, मैंने टैक्समैन खरीद रखे, आई गेस सफिशिएंट है सर वो, लाइक हमारी बुक जो हो गई उसके क्वेश्चंस एंड टैक्समैन के क्वेश्चंस। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। हाँ नहीं, स्टडी मटेरियल नहीं सर, जो आपने बुक दी है उसके क्वेश्चंस मोर और देन, सारे और फिर सर टैक्समैन। हाँ, पास के जो एग्जाम के क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, यस चाहे सर। वो हमारी साइट से मिले यस बेटा, सर। उन चैप्टर्स के एक यस बार सर। कर लो। और सबसे बढ़िया, ठीक तुरंत है मुझे सर। भेज दो, तुरंत मुझे डाउट, अगले वाली वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं तुम्हारा डाउट ना बिल्कुल ऐसे ही रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। ओके। यस सर। ओके बेटा, बाय। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, ओके।